हेलो एवरीवन। फ्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रैक्शन बनते हैं और न्यूमरेटर इसमें ऊपर आता है, नीचे जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, और कैसे किसी पूरे का जो हिस्सा होता है कैसे ये फ्रैक्शन बनता है, ये सब हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन के टाइप्स। फ्रैक्शन कई तरीके के होते हैं, जैसे इसमें सबसे पहला तरीके का आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें ऊपर छोटा और नीचे बड़ा नंबर होता है, यानी जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा और डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है बड़ा। जैसे कि 2/3, 4/7, 5/9, इस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन बनते हैं। और दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है और न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे कि 9/3, वैसे तो 9/3 देखा जाए तो ये 3 से 9 कट जाता है, तो कोई और नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 9/4, 5/3, 4/9, इस तरीके के जो 14/9, इस तरीके के जो नंबर होते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद तीसरा तरीके का जो आता है वो है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4 चीजें जो है वो पूरी है और एक चीज जो है वो अधूरी है, मतलब कि आधी है, तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए ये जैसे ये कोई चीज है, इसमें ये 4 पूरी है और एक अधूरी है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, 4 और ये पूरे का आधा है यानी 2 में से 1। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होता है, एक सामने होल नंबर आता है, जैसे 5 होल 1/3, 3 होल 1/5, 7 होल 1/4, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं। और भी इसके बहुत से टाइप्स हैं, जैसे ये 3 जो है ये मेन हर जगह काम आते हैं और इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इनके अलावा और भी फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन। नंबर 4 है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनको बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन। जैसे 3/7, 2/7, 5/7, इन सब में हम देखेंगे कि नीचे 7 आ रहा है, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हुआ, लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, अलग अलग हो, जैसे 3/5, 4/3, इनमें सबके डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, तो ये हुए अनलाइक फ्रैक्शन। कई बार क्वेश्चन में अनलाइक फ्रैक्शन जो होते हैं इनको लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन को अलग करने के लिए भी बताया जाता है। तो हम जिसमें सेम डिनोमिनेटर देखते हैं उनको एक साथ लिखते हैं और जो अलग होते हैं उनको हम या तो छोड़ देते हैं या अनलाइक फ्रैक्शन के लिए उन्हें रख देते हैं। तो ये हो गए आपके अनलाइक फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिसमें ऊपर 1 आता है, जैसे 1/7, 1/2, 1/5, 1/4, जिसमें सब में ऊपर 1 यानी कि न्यूमरेटर जो है वो हमेशा 1 हो, तो वो होता है यूनिट फ्रैक्शन। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम हो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। जैसे कि देखिए 2/3 एंड 6/9, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे, अगर हम 6 और 9 दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 2/3 ही आता है, या हम 2/3 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें ऊपर और नीचे तो वो 6/9 आता है। मतलब ये सेम वैल्यू है, खाली इनमें मल्टीप्लाई करके बनाए जाते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो बनाए जाते हैं वो भी सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके बनाए जाते हैं। तो मेनली 7 टाइप है फ्रैक्शन के जो हम पढ़ते हैं, हमारे कोर्स में है। और अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ट्रीटमेंट होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।